हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द रॉयल इंटेलिजेंस एकेडमी। नाउ आई एम दिलशाद अली। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है और कैसे इसको हम फेंकते हैं, तो किस तरीके से ये अपनी रेंज कवर करता है ना, और किसी भी इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होती है और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे वो क्या होता है। तो आज सब कुछ हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आपको देखो प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल हम कहते किसको हैं? ठीक है, प्रोजेक्टाइल हम किसी भी उस चीज़ को कह सकते हैं जिसको आपने हवा में फेंका हो कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे करके। फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में मान लीजिए कोई भी एक ऑब्जेक्ट होगा। मान लीजिए कोई मेरे पास हाथ में पत्थर है या मेरे पास गन है, मैं बुलेट फायर कर रहा हूँ, तो बुलेट मेरा प्रोजेक्टाइल हो जाएगा, पत्थर मेरा क्या हो जाएगा, प्रोजेक्टाइल हो जाएगा। तो कोई भी वो ऑब्जेक्ट जिसको आपने हवा में फेंका है कुछ इनिशियल वेलोसिटी या फोर्स प्रोवाइड करके, उस ऑब्जेक्ट को बस हम लोग क्या कह देंगे, प्रोजेक्टाइल कह देंगे। ठीक है ना। और फेंकने के बाद वो अपनी बाकी की जो रेंज है, जो डिस्टेंस है, वो ग्रेविटी के कारण ट्रैवल करेगा। मान लीजिए मैं अपनी छत पे खड़ा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ और यहाँ से मैंने किसी चीज़ को फेंक दिया है। तो यहाँ तक मैंने किसी चीज़ को फेंका है कुछ वेलोसिटी दे करके, राइट। उसके बाद क्या होगा, वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ये बॉडी अपना आप बाकी का रास्ता ट्रैवल कर लेगा। इसको किसी भी फ्यूल या इंजन की ज़रूरत नहीं होगी। तो उस केस में मेरा जो ये बॉडी है वो क्या कहलाएगा, प्रोजेक्टाइल कहलाएगा। तो प्रोजेक्टाइल आप किसी भी उस ऑब्जेक्ट को कह सकते हो जिसको आपने कुछ वेलोसिटी दे करके हवा में फेंका है। अब फेंकने के दो तरीके होते हैं। एक तो मैंने आपको दिखाया है, मैं छत पे खड़ा हूँ और किसी चीज़ को मैंने फेंक दिया है। दूसरा तरीका क्या होता है कि मैं ग्राउंड पे खड़ा हूँ, यहाँ पे खड़ा हूँ ग्राउंड पे, और यहाँ से किसी चीज़ को ऐसे फेंक दिया मैंने। तो यहाँ तक तो मैंने फेंका, बाकी का रास्ता वो ग्रेविटी के कारण ट्रैवल करके गया वो। ठीक है ना। और ये पूरी यहाँ इनिशियल से लेकर फाइनल पॉइंट तक ये पूरा रेंज कहलाता है। ठीक है ना। आपने फेंका कहाँ तक, कहाँ से था, और बॉडी गया कहाँ पर, तो इस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। ठीक है ना। और यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम लगा है डैट इज़ टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है ना। इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक जो बॉडी आपकी एयर में रहा है ना, उस टाइम को हम लोग क्या कह देंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक जो टाइम जो भी होगा उस टाइम को हम लोग क्या कह देंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट कह देंगे। मतलब एक ऐसा समय जिसमें बॉडी फ्लाइट में ही रहेगा उसे हम लोग क्या कह देंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। मान लीजिए आपको सपोज डैट, एक नॉर्मल से एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, कि आपको दिल्ली से मान लीजिए पटना जाना है। तो आप क्या करोगे, फ़्लाइट पकड़ोगे दिल्ली से और यहाँ से उड़ के कहाँ जाओगे, पटना जाओगे। तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम होगा डैट इज़ कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। तो आप देखते हो ना आपको टाइम कितना लग रहा है जाने में, पता चल रहा है कि भाई 1.5 घंटे लग रहे हैं, किसी में 2 घंटे लग रहे हैं, किसी में 1 घंटा 35 मिनट लग रहा है फ़्लाइट में। तो वो टाइम क्या हो जाएगा आपका, टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट एक ऐसा टाइम होता है जिससे बॉडी हमेशा एयर में ही रहती है, इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक। तो मैंने बताया प्रोजेक्टाइल क्या होता है। ठीक है। और इसके बाद जो प्रोजेक्टाइल अपनी पाथ कवर करता है उस पाथ को हम लोग यहाँ पे एक नया नाम देते हैं, डैट इज ट्रैजेक्टरी। क्या कहते हैं, ट्रैजेक्टरी। तो ट्रैजेक्टरी का मतलब क्या होता है, पाथ। बस एक नया वर्ड आ गया, ट्रैजेक्टरी। तो द पाथ ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रैजेक्टरी। तो ट्रैजेक्टरी पाथ को कहते हैं, तो इट्स पाथ इज कॉल्ड ट्रैजेक्टरी। ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल क्या होता है, उसके पाथ को कहते क्या है, प्रोजेक्टाइल का मोशन। ठीक है ना। इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज और वेलोसिटी, ये सब चीज़ हम लोग को निकालना होगा। तो मैंने कहा था कि प्रोजेक्टाइल को हम दो तरीके से फेंक सकते हैं, या तो ऐसे फेंक दीजिए आप, या फिर ग्राउंड से ऐसे फेंक दीजिए। तो हम पहले इस वाले प्रोजेक्टाइल को पढ़ेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस वाले प्रोजेक्टाइल को पढ़ेंगे। तो इस वाले प्रोजेक्टाइल को हम लोग कहते हैं प्रोजेक्टाइल इज फाइड हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी u, है ना। तो हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिया, मतलब मैं टावर पे खड़ा हो गया और टावर पे खड़ा होकर के हॉरिजॉन्टल, है ना, ये आपका हॉरिजॉन्टल होता है और ये आपका वर्टिकल होता है। तो इसमें मैं वर्टिकली फेंक रहा हूँ और इस वाले में क्या हो रहा है, मैं हॉरिजॉन्टली फेंक रहा हूँ बॉडी को। ठीक है ना। तो पहले हम देखेंगे अगर बॉडी को हम हॉरिजॉन्टली फेंकते हैं किसी वेलोसिटी u से, तो उस केस में उसकी ट्रैजेक्टरी क्या होती है,
ठीक है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है, और वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है, कॉपी वगैरह लेके बैठना यार, ठीक है ना। जितना कुछ भी मैं समझाऊंगा यहाँ पर लाइन टू लाइन ये पूरा ड्राइव करूंगा मैं हर एक इक्वेशन को, तो आप लोग मेरे साथ साथ क्या करोगे उसको नोट डाउन कर लेना। ओके, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी u शो दैट इट्स ट्रैजेक्टरी इज अ पैराबोला। तो आपको ये शो करना होगा कि इसकी ट्रैजेक्टरी मतलब पाथ क्या है, पैराबोला है। फिर उसके बाद आपको निकालना होगा टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज और वेलोसिटी किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे या टाइम पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को डायग्राम बनाना होगा कि बॉडी को हम लोग हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ मैं। तो मान लीजिए मैं किसी बॉडी को इस पॉइंट से फेंकूंगा ओ, ठीक है, और ये मेरा ग्राउंड है नीचे पूरा, और यहाँ से ले करके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी एक्स। एक मिनट, ये क्या हो गया, हो गया। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो पूरा डिस्टेंस है वो आपका क्या हो जाएगा एच, हाइट एच हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं बॉडी को फेंकूंगा कुछ वेलोसिटी दे करके। तो मान लीजिए मैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दूंगा, मतलब मैं बॉडी को इस डायरेक्शन में फेंकूंगा u वेलोसिटी के साथ। तो बॉडी इस तरीके से तो जाएगी, पर आफ्टर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण वो बॉडी धीरे 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 ऐसे हो जाएगी, है ना, इस तरीके से हो जाएगा, नीचे चला जाएगा ग्रेविटी के कारण। किसके कारण, ग्रेविटी के कारण। ओके, तो आपने दिया था एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में वेलोसिटी u, लेकिन वो ग्रेविटी के कारण धीरे धीरे क्या हो गया, अपनी पाथ को उसने चेंज कर लिया। तो हमें यहाँ पे यही निकालना है कि इसका पाथ पैराबोलिक है या स्ट्रेट लाइन है। अब देखो स्ट्रेट लाइन तो मुझे कहीं से भी नहीं दिख रहा, देखने में वो पैराबोला ही दिखाई दे रहा है। ये जो पाथ का जो शेप है वो पैराबोला ही है, लेकिन हम लोग को ये इक्वेशन से बताना पड़ेगा कि पैराबोला ही है या कुछ और है। ठीक है, अब जो बॉडी का जो रेंज है यहाँ से यहाँ तक का होगा, ठीक है, दैट इज़ द रेंज कितना बॉडी ने ट्रैवल किया। और ये पूरा ग्राउंड है आपका, ठीक है, ये ग्राउंड है। ओके, इतनी बात तुमको समझ में आ गई होगी। अब मान लीजिए किसी टाइम पर, है ना, आफ्टर सम टाइम, मान लीजिए बॉडी मान लो यहाँ पे चला गया इस पॉइंट पर। अब इस पॉइंट पर अगर मुझे बॉडी की वेलोसिटी निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, एक टेंजेंट खींचूंगा, ये टेंजेंट मुझे क्या देगा, वेलोसिटी देगा। ठीक है ना। अब मान लो प्रोजेक्टाइल यहाँ पर है, तो उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया x, और वर्टिकल कितना किया y। ठीक है, इतनी बात तुमको समझ में आ गई होगी। अब ये जो पॉइंट कहलाएगा मेरा, वो पॉइंट कौन सा कहलाएगा, ये जो पॉइंट कहलाएगा, ये पॉइंट कहलाएगा पी एक्स कॉमा वाई, पी एक्स कॉमा वाई। तो एक पॉइंट है जहाँ पर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, एक्स वाई वगैरह है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे वेलोसिटी है, टेंजेंट खींचा है मैंने। अब इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में, क्योंकि जो आपने u वेलोसिटी दी थी ना वो इस पॉइंट पर दिया था, जो आपने u वेलोसिटी दिया था वो इस पॉइंट पर दिया था, राइट। अब यहाँ से यहाँ तक तो u वेलोसिटी है, लेकिन यहाँ वेलोसिटी कहीं ना कहीं कुछ चेंज हो गया होगा, और वेलोसिटी क्या हो गया है, v हो गया है, राइट। अब इस पॉइंट पर दो वेलोसिटी होगी, एक हॉरिजॉन्टल जिसको हम लोग vx कह सकते हैं, और एक वर्टिकल जिसको हम लोग vy कह सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे एंगल बन रहा होगा कुछ ना कुछ, है ना, मान लिया हमने बीटा बन रहा है, ठीक है। ओके, तो ये रहा पूरा इसका डायग्राम, है ना।
बस इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं करना है। अब सीधा हम लोग चीज़ें सॉल्व करेंगे। तो हमने देखा u वेलोसिटी से फेंका, फिर किसी पॉइंट पर पी एक्स वाई पर वेलोसिटी क्या होगी v, उसके कंपोनेंट क्या हो गए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में vx और वर्टिकल डायरेक्शन में vy हो गया, राइट। अब हम लोग को क्या बताना है कि इसका जो ट्राजेक्ट्री है वो पैराबोला है या नहीं है, वो चेक करना है। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं। तो हम लोग पहला निकालने जा रहे हैं ट्राजेक्ट्री। तो हम लोग को निकालना है ट्राजेक्ट्री, ट्राजेक्ट्री निकालना है भाई हम लोग को। अब मान लीजिए कुछ समय बाद जो बॉडी था वो कहाँ पहुँच गया था, इस पॉइंट पे पहुँच गया था, राइट। बॉडी इस पॉइंट पे कुछ समय बाद पहुँच चुका था। मान लीजिए वो समय क्या हो रहा था, टी हो रहा था। अगर समय टी है ना, तो मुझे एक बात बताओ कि वेलोसिटी जो यू दिया था आप लोगों ने, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जो आपने वेलोसिटी दिया था वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। तो टाइम क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से टाइम क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन यू। टी को इधर भेज दीजिए, यू को नीचे भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन में यू। ठीक है, तो हमारे पास टाइम निकल गया कि इतने समय बाद बॉडी पी एक्स वाई पर पहुंच चुका था। ठीक है। अच्छा, आपको एक बात और थोड़ी ध्यान देनी है कि आपने जो u दिया है ना वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दिया है, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है ही नहीं। तो अगर वर्टिकल डायरेक्शन में बात करूँगा तो u जीरो हो जाएगा, है ना। तो आपको ध्यान रखना है वर्टिकल डायरेक्शन में u क्या है, जीरो है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, u, है ना। वो तो दिया ही है आप लोगों ने, तो ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा। ओके, इतनी बात अगर आती है तो ठीक है। अब आपको क्या करना है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देना है, ठीक है ना, ट्राजेक्ट्री के लिए। s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। अब देखिए बॉडी जो है उसकी पाथ कहाँ जा रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड जा रही है। बॉडी की जो पाथ है वो कहाँ जा रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड जा रही है। अब डाउनवर्ड के लिए मैं बात करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट ले लूंगा। मान लीजिए बॉडी यहाँ पहुँच चुका है, तो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट क्या था हमारा, y था, है ना। तो हम लिखेंगे s की जगह पर y। अब वर्टिकली कोई वेलोसिटी तो हमने दिया नहीं था, है ना, तो यहाँ पे u क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, और फिर प्लस हाफ। अब जब वेलोसिटी नहीं है तो एक्सेलेरेशन भी नहीं है, तो बॉडी की जो एक्सेलेरेशन होगी वो कुछ नहीं होगी, वो g होगी, क्योंकि बॉडी जो जा रहा होगा वो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण नीचे जा रहा होगा, है ना। तो ये क्या, हाफ g टी स्क्वायर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है फॉर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट या फॉर वर्टिकल मोशन, फॉर वर्टिकल मोशन u हमेशा जीरो, क्योंकि आपने जो u दिया था ना वो हॉरिजॉन्टली दिया था, वर्टिकली नहीं दिया था। तो वर्टिकली कुछ भी नहीं दिया था आपने, तो वर्टिकली के लिए हमेशा क्या लेना, आपको u जीरो लेना है। तो फाइनली जो मेरा y आया वो क्या आ गया, हाफ g टी स्क्वायर। अब देखिए t तो मेरा ये था, पुट कर दीजिए वहाँ जा करके, तो y इजकल टू में हो गया हाफ g और t की जगह पे आ गया x बाय यू का होल स्क्वायर, x बाय यू का होल स्क्वायर। इतनी बातें आ गई, ठीक है। अब देखिए क्या चीज़ आपके पास कांस्टेंट है ना। थोड़ा कांस्टेंट बाहर निकालेंगे हम लोग, पहले स्क्वायरिंग कर दो, 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर। अब हमें ये देखना ही है कि कांस्टेंट क्या क्या है। देखिए जी कांस्टेंट है ना, 9.8 आपको मालूम है, 1/2 भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, और जो वेलोसिटी आपने दी थी स्टार्टिंग में वो भी कांस्टेंट था। तो मेरा कहने का मतलब है कांस्टेंट क्या क्या है आपके पास, g है ना, और हाफ है, और यू स्क्वायर, ये चीज़ कांस्टेंट है। तो इन चीज़ को अगर मैं k मान लूँ तो मेरा इक्वेशन क्या आ जाएगा, y k एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। अगर इन चीज़ों को मैं k मान लेता हूँ तो y इक्वल टू में k एक्स स्क्वायर, यही फॉर्मूला दिखाई दे रहा है मुझे। तो यहाँ पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि जो y है ना, हेयर y इज़ द क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ x। अगर ऐसा है तो इसका मतलब पाथ क्या है, पैराबोलिक है, क्योंकि ये पैराबोला के इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है ना। y यहाँ पे क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है x का, तो ये पैराबोलिक इक्वेशन है।
पैराबोलिक इक्वेशन है, इसका मतलब पाथ क्या होगा, पैराबोला होगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एज y इज ए क्वाड्रेटिक फंक्शन of x, so the trajectory is parabola। ठीक है ना। तो अभी तुमको इतनी बात समझ में आ गई होगी ये पैराबोला क्यों हुआ, है ना, क्योंकि ये पैराबोला की इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। वो इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप थोड़ा वीडियो को रिवर्स करके फिर दोबारा से मेरी बातों को सुन लेना, यहाँ पे ये फैसिलिटी अवेलेबल है। ठीक है, अब देखो हमने ये तो पता कर लिया कि बोला था ना शो करके दिखाओ कि पैराबोला है, ये तो हो गया। अब हमें पता करना है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब यहाँ से लेकर के ओ से लेकर के, है ना, इस पॉइंट का मैं नाम दे देता हूँ, है ना, इस पॉइंट का नाम देता हूँ ए, इस वाले पॉइंट का ओ से लेकर के ए तक का जो टाइम है वो कहलाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। अभी हमको निकालना होगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की डेफिनेशन आप लोग लिख लेना, मैं बता देता हूँ। इट इज़ द टोटल टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन इट्स फ्लाइट, है ना। टोटल टाइम जिसमें बॉडी कहाँ पे होगा, फ्लाइट में होगा, मतलब एयर में होगा, उसको हम लोग कह देंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, अब टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या हो जाएगा, बॉडी ओ से ए पे आ जाएगा, तो नेट डिस्प्लेसमेंट वो क्या ट्रैवल करेगा, एच, है ना, एच ट्रैवल करेगा। तो यहाँ भी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन काम लेंगे हम लोग। तो अब निकालने जा रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए भी हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से काम करेंगे। एस इजगल टू में यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, अब देखिए बॉडी कहाँ जा रही थी टाइम ऑफ फ्लाइट में, डाउनवर्ड जा रही थी ना, वर्टिकली जा रही थी, और वर्टिकल के लिए यू क्या होगा, जीरो, और वाई क्या होगा, सॉरी एस क्या होगा, वाई। तो वाई इजगल टू जीरो प्लस हाफ ए तो नहीं होगा हमारा, जी होगा, क्योंकि जी की मदद से वो नीचे जा रहा होगा। और टी स्क्वायर को टी मान, कैपिटल टी मान लेना, यही टी आपका क्या होगा, ये टी क्या कहलाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। इस टी की वैल्यू निकालनी होगी। तो y इजगल टू हाफ जी टी स्क्वायर, तो यहाँ से टी निकल सकता है, टू को इधर भेज देना, है ना। अच्छा, ये जो y है ना, y, ये y हमारा पूरा ये चीज़ है ना, मतलब h है हमारा, तो y को h मान लेंगे हम लोग। ठीक है, तो h मान लेना, यहाँ मिटा देता हूँ मैं, h मान लेना। तो ये जगह 2h बाय जी, और टी स्क्वायर पे से स्क्वायर हटाऊंगा तो इससे रूट आ जाएगा, राइट। दिट इज़ द टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है ना, तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी बहुत इजी से आप लोगों ने निकाल लिया, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। अब आपको दूसरी चीज़ भी निकालनी थी। दूसरी चीज़ क्या निकालनी थी हम लोगों को, हॉरिजॉन्टल रेंज, मतलब ये आर निकालना है हम लोगों को, यहाँ से यहाँ तक का रेंज कितना हुआ। ठीक है ना, इसी रेंज की मदद से हम अपने टारगेट को फिक्स करते हैं कि हमारा टारगेट वहाँ है तो हमारा रेंज क्या होना चाहिए, टाइम कितना लगेगा, है ना, किस वेलोसिटी से हम अपने बॉडी को फेंके कि वो इस पॉइंट तक पहुँच जाए, है ना। जैसे वार वगैरह होता है ना, जंग वगैरह होता है ना, सोल्जर्स के बीच में, तो वो क्या होता है, यहाँ से तोप का गोला फेंकते हैं वो लोग, है ना, तो वो लोग क्या फिक्स करते हैं, वेलोसिटी वगैरह फिक्स करते हैं, है ना, वेलोसिटी के हिसाब से वो रेंज फिक्स करते हैं, तभी वो इनका निशाना एकदम सटीक होता है, जहाँ मारते वहीं जाके लगता है वो, है ना। तो वो जो तोप का गोला है वो एक तरीके से क्या कहलाएगा, हमारा प्रोजेक्टाइल कहलाएगा, है ना। ओके, तो हमने निकालना है अब हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज आर निकालना है। अब देखो आर निकालने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। आर निकालने के लिए पहले हॉरिजॉन्टल रेंज की डेफिनेशन बता देता हूँ, आप लोग लिख लेना। इट इज़ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब एक ऐसा डिस्टेंस, रेंज क्या है, एक ऐसा डिस्टेंस है जिसको प्रोजेक्टाइल ने कवर्ड किया है अपने टाइम ऑफ फ्लाइट के दौरान। ठीक है, ओके। अब हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे निकालेंगे, तो रेंज क्या था आपका, डिस्टेंस था। डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, एक्स अपॉन टी, तो एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा, यू टी, है ना। तो यहाँ पे एक्स हमारा क्या है, आर है,
तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा यू टी। ओके, अब ये u था हॉरिजॉन्टल है ना, देखो हॉरिजॉन्टल रेंज में हमने क्या लिया है u लिया है ना, u वेलोसिटी दे करके तो फेंका था हम लोगों ने। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा u, और t कहाँ है हमारा, ये रहा, तो t हमारा आ गया अंडर रूट 2h/g। देखो मुफ्त में निकल गया, इसमें कुछ भी नहीं करना था हमें। ठीक है, दो चीज़ निकल चुकी है, हॉरिजॉन्टल रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब तीसरी चीज़ क्या निकालनी है, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, है ना। ये तो आप वैसे ही निकाल लोगे, मोशन इन प्लेन में मैंने पढ़ा रखा है तुम लोगों को। मुझे ये v निकालना है ना, बोला ना एट एनी इंस्टेंट, तो किसी इंस्टेंट टाइम पे यहाँ पे आ गए थे बॉडी, भाई किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे बॉडी यहाँ पे आ चुका था। ठीक है, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या है हमारे पास v है, तो इस v को निकालेंगे हम लोग। तो देखो अगर यहाँ पे vx और यहाँ पे vy है और 90 डिग्री बना रहा है vx vy के ऊपर, तो हम v निकाल सकते हैं ना, अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। ठीक है ना, तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग तीसरी चीज़ भी निकाल सकते हैं यहाँ पर, तीसरी चीज़ निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट, वो ऊपर लिखा हुआ है, मैं बार बार नहीं लिखूंगा। ठीक है ना, तीसरी चीज़ निकालनी है आप लोग को। ओके, तो तीसरी चीज़ निकालते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि हमारे पास वेलोसिटी ये था, इस डायरेक्शन में vx था, यहाँ पे बीटा भी बन रहा था, और इस डायरेक्शन में vy था। ठीक है ना, मैंने उल्टा बनाया है यहाँ पर। ठीक है ना, आप डायग्राम में देख सकते हो, ये कंडीशन थी, और ये इसके ऊपर 90 डिग्री बना रहा है। अगर ऐसा कंडीशन आता है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता था, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। ठीक है ना, आपको याद आ रहा होगा, अगर ये वेक्टर a है और ये अगर वेक्टर b है और रिजल्टेंट निकालना होगा तो हम कैसे निकालते थे, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है ना, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे जो सोचने वाली बात है, v इक्वल टू, अब ये vx क्या है ना, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हम लोगों ने क्या लिया था, u लिया था। तो ये vx की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, u स्क्वायर। तो हमें ध्यान रखना होगा जो हमारा vx है वो कुछ नहीं है बल्कि u है। ठीक है ना, तो फिर vy क्या है ना, अब देखो वर्टिकल वेलोसिटी तो कुछ लिया ही नहीं था हम लोगों ने, तो सिंपली आप लोग क्या करो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब मैंने कहा था वर्टिकल के लिए u क्या होता है 0, है ना, प्लस ए टी, ए तो होगा नहीं, g होगा, और टाइम t पे वो पहुंच चुका था पी एक्स कमा वाई पर। तो कहीं ना कहीं मेरा vy की वैल्यू क्या है भाई, gt है ना। तो मैं vy स्क्वायर की जगह gt पुट कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा g स्क्वायर टी स्क्वायर। तो ये वेलोसिटी आ जाएगी मेरी, इंस्टेंट वेलोसिटी एट अ टाइम t। अगर मेरा ये आ चुका है ना, तो मैं डायरेक्शन भी निकाल सकता हूँ, है ना, मतलब tan बीटा की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। tan बीटा क्या होता था, vy अपॉन vx, याद होगा आप लोगों को, vy अपॉन vx, है ना, tan बीटा इक्वल टू b अपॉन a। इस वाले डायग्राम से अगर मैं फॉर्मूला लिखना चाहूँगा और यहाँ बीटा बना हुआ है, तो tan बीटा होता है हमारा b अपॉन a, है ना। इन सब चीज़ को मैंने ड्राइव करवा रखा है ना। अगर प्रोजेक्टाइल पढ़ने आए हो तो ये बेसिक तो याद होनी चाहिए, वरना ये पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। तो बेसिक हमेशा याद होना चाहिए। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो vy मेरा क्या था, gt था, vx मेरा क्या था, u था, राइट। तो यहाँ से मैं बीटा निकाल सकता हूँ, tan इनवर्स gt अपॉन u, तो ये आ गया मेरा। ठीक है ना, तो बस ये यहीं तक था। ठीक है ना, अब ये मेरा क्वेश्चन पूरा हो चुका है। ठीक है, तो ये था मेरा प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन। और अगर मैंने किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टली फेंका है विद वेलोसिटी u, तो उसका पाथ क्या होगा, टाइम क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, रेंज क्या होगा, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट क्या होगा। ये तीन चीज़ हम लोगों ने निकाल दी। ठीक यही 3-4 चीज़ें हम लोग को जब निकालनी है जब बॉडी को हम लोग वर्टिकली फेंकेंगे। ठीक है, मतलब कुछ इस तरीके से फेंकेंगे, इस तरीके से बॉडी को अगर फेंकेंगे तो क्या होगा। तो ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका भी लिंक दे दूंगा आप लोगों को, क्योंकि कुछ बच्चे होंगे मुझे मालूम है जो देखेंगे नहीं। ठीक है ना, वो बाद में ही देखते हैं, आराम से खाना पीना खा के रात में देखते हैं, मुझे मालूम है। तो अगर वो दूसरी वीडियो पर डायरेक्ट जाते हैं तो उनको पहली वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो कोशिश किया करिए जब मैं वीडियो डालूँ तो इंस्टेंट देख लिया करिए, डिले मत किया करिए, है ना। डिले के चक्कर में क्या होता है, आप काम के चक्कर में निकल जाते हो, फिर धीरे धीरे दिमाग से निकल जाता है, फिर वीडियो आप देख नहीं पाते हो, फिर आके कहते हो कि भैया हमने देखा नहीं, है ना। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए।
तो आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। जो भी चीज़ नहीं आया है आप मेरे से पूछ लेना कमेंट में, ठीक है ना, या फिर अपने क्लासरूम में पूछ लेना मेरे से। और सारे बच्चे अपना नेम एज अटेंडेंस कमेंट में ज़रूर करेंगे और वीडियो को अदर स्टूडेंट के साथ भी शेयर करेंगे ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हम लोगों से जुड़ जाएं। ठीक है, थैंक यू।